हेलो फ्रेंड्स। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑल अबाउट चंबा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो ट्राई करेंगे जितने पॉसिबल क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं उन सारे टॉपिक्स को कवर किया जा सके। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। अब इसमें डिस्कस क्या क्या करेंगे हम, तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो कुछ एक इम्पॉर्टेंट जो राजा हैं चंबा से रिलेटेड उनके बारे में कुछ एक जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो। उसके अलावा लोकेशन बाउंड्री चंबा की किस किस के साथ लगती है, उनकी बाउंड्रीज पे या उसके अंदर कौन कौन से पासेस हैं, लेक्स हैं, ठीक है, जोट्स वगैरह हैं। तो ये सारा ट्राई करेंगे कवर करने की। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, चंबा रियासत जो थी इसकी स्थापना किसने की थी? तो ये इसकी स्थापना की थी मेरुवर्मन ने। ठीक है, मेरुवर्मन। और कब की थी? 550 ईस्वी में। ठीक है, और उसने अपनी पहली जो राजधानी थी उसको बनाया था ब्रह्मपुर को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में। करंटली या प्रेजेंटली इसको भरमौर के नाम से जाना जाता है। तो भरमौर का पुराना नाम क्या था? ब्रह्मपुर। ठीक है, इसके अलावा जो चंबा है हमें पता है रावी रिवर के किनारे स्थित है। ठीक है, और ये जो चंबा घाटी को रावी घाटी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसको दूध और शहद की घाटी भी बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। इसके अलावा मेरुवर्मन ने और क्या किया था? इसने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया था अपने टाइम में। तो ये कौन कौन से मंदिर बनवाए थे इसने? लाइक मणि महेश, ठीक है, लक्षणा देवी, गणेश मंदिर, नारसिंह मंदिर, और इसके अलावा ये थोड़ा अलग सा बड़ा इंटरेस्टिंग नेम है यमराज या फिर धर्मेश्वर मंदिर। ठीक है, तो ये बहुत रेयरली सुनने को मिलता है। तो इसकी भी स्थापना या एस्टेब्लिशमेंट जो करवाई थी वो किसने की थी? मेरू वर्मन। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट आता है आपका साहिल वर्मन। ठीक है, तो ये काफ़ी फेमस और सबसे इम्पोर्टेंट किंग है चंबा रियासत का। ठीक है, तो साहिल वर्मन जो था इसने राज्य जो चंबा राज्य था और या शहर हम बोल सकते हैं उसकी स्थापना की थी, नींव रखी थी। ठीक है, अब इसने इसका नाम चंबा रखा था किसके नाम के ऊपर? चंपावती, जो कि इसकी बेटी थी। ठीक है, स्टार्टिंग में इसके बारे में एक स्टोरी है कि जो साहिल वर्मन था इसके संतानें नहीं हो रही थी आगे, तो इसलिए इसने अपने राज्य में 84 साधुओं को बुलाया। ठीक है, उनकी सेवा की, तो उन्होंने उसको वरदान दिया था या आशीर्वाद दिया था 10 संतानों का, पुत्रों का। ठीक है, तो उसके बाद साहिल वर्मन के 10 पुत्र और एक पुत्री हुई थी। ठीक है, तो उसकी पुत्री का नाम था चंपावती, जिसके नाम के ऊपर उसने अपने चंबा शहर का नाम रखा। ठीक है, अब ये जो 84 है इसके बेसिस पे यहाँ पे 84 मंदिरों का निर्माण करवाया गया, जिसको भरमौर में जिसके कारण इसको क्या बोला जाता है? 84 मंदिरों का समूह बोला जाता है भरमौर को। ठीक है, ये जो साहिल वर्मन था इसकी पत्नी का नाम नैना देवी था। ठीक है, जो आपकी रानी नैनावती, ठीक है, नैना देवी, सॉरी। तो एक बार इनके राज्य में पानी की किल्लत हो रही थी, तो उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे, बट वो पानी आ नहीं रहा था। तो उस करके फिर वहाँ पे ऐसा बोला गया कि उसके लिए रानी की बलि चाहिए, तब जाके पानी मिलेगा गाँव वालों को। ठीक है, तो उसके लिए जो रानी थी जो आपकी नैना देवी, उन्होंने वो मान गई थी अपनी कुर्बानी देने के लिए, तो उनको फिर जिंदा दफना दिया गया था। उसके बाद वहाँ पे पानी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। तो रानी नैना देवी की याद में फिर उस जगह पे मेला आयोजित किया जाता है, जिसको सूही मेला बोला जाता है, और इसमें सिर्फ औरतें और बच्चे अलाउड होते हैं जाना। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो साहिल वर्मन से रिलेटेड है वो है इसने अपनी जो कैपिटल थी, राजधानी थी, वो ब्रह्मपुर से चंबा शिफ्ट की थी। तो ये भी क्वेश्चन है कि कौन से राजा था जिसने अपनी राजधानी जो थी ब्रह्मपुर से चंबा स्थापित कर दी थी, चेंज कर दी थी। ठीक है, तो वो था साहिल वर्मन। साहिल वर्मन ने भी बहुत सारे टेम्पल्स बनवाए थे, उसमें से इम्पोर्टेंट हैं लक्ष्मी नारायण मंदिर, ठीक है, इसके अलावा विष्णु मंदिर, कामेश्वर टेम्पल और चंद्रशेखर मंदिर। ये सारे मंदिर जो थे वो साहिल वर्मन ने बनवाए थे। इसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट राजा आता है आपका युगांकर वर्मन। ठीक है, युगांकर वर्मन।
तो युगांक वर्मन जो किंग था चंबा का, उसने गौरी शंकर मंदिर का निर्माण करवाया था, बनवाया था इसको, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट किंग था आपका पृथ्वी सिंह, ठीक है। तो इसके नाम के साथ जैसे दिख रहा होगा सिंह, तो ये जो चंबा का राजा था इसने, और इसके बाद प्रथा चल पड़ी कि इन्होंने वर्मन जो नाम था उसको ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया सरनेम को, और सिंह नाम स्टार्ट कर दिया अपना, ठीक है। इसके अलावा ये जो पृथ्वी सिंह था इसने सीताराम मंदिर जो थे उनको बनवाया था, जिनको बनाने में बाटलू का इम्पोर्टेंट रोल था। इसके अलावा कुछ एक और राजा भी रहे चंबा के, लाइक छतर सिंह, ठीक है। इसके अलावा उदय सिंह, इसके अलावा आपका भूरी सिंह जिसके नाम पे म्यूज़ियम बनी है, ठीक है, भूरी सिंह संग्रहालय। और ये जो भूरी सिंह संग्रहालय है इसकी स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी 1908 में, ठीक है। इसके बाद लास्ट जो किंग था चंबा रियासत का वो था लक्ष्मण दास, ठीक है। इसने जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी उसमें ब्रिटिशर्स का साथ दिया था, ठीक है। सो नेक्स्ट, तो ये था कुछ एक इम्पोर्टेंट हिस्ट्री के बारे में। अब हम नेक्स्ट चलते हैं चंबा की जियोग्राफी या इसकी बाउंड्रीज के बारे में। तो ये टेम्परेरी सा ड्रॉ किया हुआ है, ये है चंबा की आउटमोस्ट बाउंड्री, ठीक है। तो सबसे ऊपर हमारे HP का जो ये आते हैं, ये आती है चंबा, साथ में चलता है आपका लाहौल एंड स्पीति, ठीक है। तो जो लाहौल स्पीति है वो बनाती है बाउंड्रीज मेनली किस किस के साथ, एक आती है आपकी चंबा के साथ, ठीक है, ये सेकंड आती है कांगड़ा के साथ, और थर्ड कुल्लू के साथ, नेक्स्ट आती है फिर आपकी किन्नौर के साथ, ठीक है। तो इसमें से जो आप चंबा की बात करते हैं अगर हम, तो चंबा मेनली बाउंड्री बनाता है एक लाहौल स्पीति के साथ, ठीक है, और एक कांगड़ा के साथ। अगर हम स्टेट की बात करें तो चंबा कनेक्ट करता है पंजाब के साथ, और इसके अलावा J&K के साथ, जो कि अब यूनियन टेरिटरी बन चुकी है, ठीक है। तो अब ट्राई करेंगे इसको और डीपली अंडरस्टैंड करने की। तो गाइस इस चंबा जो है हमें पता है रावी जो नदी है उसके अराउंड मेनली घूमता रहता है उसकी बाउंड्री, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इनके बीच में दर्रे कितने हैं। चंबा में अलग अलग जगह पे दर्रे जो प्रेजेंट है इसमें वो किस किस के बीच में और सेंट्रली कैसे अरेंज है, ठीक है। इसके लिए पहले हमें देखना पड़ेगा कि चंबा जो है इसकी तहसीलें हैं कुछ एक इम्पोर्टेंट, लाइक भरमौर आ गई आपकी, ठीक है, पांगी है, चंबा है, चुरा, भटियात, ऐसे करके। तो इनमें अलग अलग प्लेसेस में, लाइक ये आपका भरमौर आ गया, ठीक है, ये पांगी साइड है, ठीक है, ये डलहौजी आ गया आपका, यहाँ जैसे भटियात है, ये चंबा का एरिया है, ठीक है। तो ये सारे इसमें तहसीलें हैं इसकी। अब ट्राई करेंगे इनके बीच में जो भी चीज़ें प्रेजेंट हैं उनको करने की। तो सबसे पहले देखते हैं कुछ एक इम्पोर्टेंट पासेज, ये दर्रे जो कि चंबा के अंदर ही हैं, ठीक है। उनको अगर बोला जाता है कि वो चंबा और पांगी के बीच में है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आता है ये साच जो कि यहाँ जैसे स्थित है, ठीक है। तो ये चंबा को पांगी से अलग करता है। नेक्स्ट आता है आपका दराटी दर्रा, ठीक है, दराती दर्रा। तो ये आपका आता है यहाँ जैसे, तो ये भी चंबा और पांगी के बीच में है, ठीक है। इसके अलावा ये कायम पास बोलते हैं इसको, ये आ गया। नेक्स्ट भटियात में पड़ता है एक बसोदन दर्रा, ये भी कई बार पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे हम, नेक्स्ट हम देखेंगे अब कांगड़ा और भरमौर के बीच में। तो इसमें बहुत सारे दर्रे आते हैं आपके, लाइक देखो शिंगूर है ये, नेक्स्ट है आपका इंद्रहर, ठीक है। इसके अलावा तलांग पास हो गया, इसके अलावा चोरी पास, ठीक है, चौरी पास, इसके अलावा मारू ये वाला, इसके अलावा भीम गसूत्री। तो ये आगे इम्पोर्टेंट किस किस के बीच में, ये कांगड़ा और भरमौर, या फिर हम बोल सकते हैं चंबा के बीच में। इसके अलावा एक और आता है आपका ये वाला, तो इसको बोलते हैं निखोरा, निखोरा। तो ये भी किसके बीच में पड़ता है, भरमौर और कांगड़ा के बीच में। नेक्स्ट आएंगे अब चंबा या फिर भरमौर और लाहौल के बीच में, ठीक है। लाहौल स्पीति में बेसिकली लाहौल के बीच में, तो यहाँ पे पड़ते हैं आपके 4 दर्रे। पहला है आपका कालीचो, ठीक है, ये। नेक्स्ट है आपका शिप किला, ठीक है। नेक्स्ट आपका
इम्पोर्टेंट एक छोबिया, इसको छोबो भी लिखा होता है कई जगह पे। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट कुगती। तो ये कुगती जो है ये किस किस के बीच में है, ये आता है आपका भरमौर और लाहौल के बीच में। नेक्स्ट आते हैं आपके अब लाहौल और स्पीति के बीच में, ठीक है। तो इसमें भी 5-6 दर्रे इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका सबसे पहले आएगा राजशाह, ठीक है। ये सारे लाहौल और स्पीति के बीच में, इनकी लोकेशन एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है, जस्ट मेंशन करने के लिए है कि ये लाहौल और स्पीति के बीच में है। तो ये हो गया आपका राजशाह, ठीक है। नेक्स्ट है फिर टेम्पोला पास, नेक्स्ट शकरौफ पास, इसके अलावा ललून पास, ठीक है, मुलारी पास। तो ये सारे पासेस किसके बीच में है, ये लाहौल और स्पीति के बीच में। इसके अलावा एक आपका कुंजुमला पास भी आता है, वो भी लाहौल और स्पीति के बीच में पड़ता है। अब नेक्स्ट चंबा और जम्मू के बीच में, ठीक है। ये चंबा और JNK के बीच में भी एक इम्पॉर्टेंट दर्रा आता है, पास आता है, इसको हम बोलते हैं पादरी, ठीक है, पादरी पास। इसके अलावा एक और कुछ जगह पे मेंशन किया होता है शेरशांक पास, ये भी आपका चंबा और जम्मू के बीच में आता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे झीलें, कौन कौन सी झीलें हैं इसमें इम्पोर्टेंट। तो जो इम्पोर्टेंट लेक्स हैं चंबा में वो आती हैं, सबसे पहले मणि महेश, ये पड़ती है आपकी भरमौर के नज़दीक, ठीक है। नेक्स्ट आती है आपकी लामा झील, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ डलहौजी के नज़दीक आती है आपकी चमेरा झील, ठीक है। इसके अलावा महाकाली झील, तो ये थी मेन इम्पोर्टेंट। इसके अलावा चंबा में और आपकी प्रेजेंट होती है एक खजियार कुंड है, ठीक है, खजियार कुंड। इसके अलावा आपका एक आता है घड़ासरू झील, घड़ासरू झील, ये भी आपकी चंबा में पड़ती है। इसके अलावा चंद्रकूप, ठीक है, चंद्रकूप। तो चंद्रकूप झील है वो भी आपकी कहाँ पड़ती है, छोटी छोटी झीलें हैं, बहुत बड़ी लेक्स नहीं है, तो ये भी चंबा में पड़ती है। अगर हम इम्पोर्टेंट जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं उनकी बात करें तो इसमें मेन आते हैं आपका बैरासियोल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, ठीक है। इसके अलावा होली पनविद्युत परियोजना, इसके अलावा चमेरा, ठीक है। तो ये सारी परियोजनाएं जो हैं वो चंबा में प्रेजेंट हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इसमें जो पर्वत श्रेणियाँ हैं तो इसमें आपकी आती है हाथीदहार, ठीक है, तो ये भी चंबा में पड़ती है। इसके अलावा पांगी श्रेणी, जो पांगी घाटी है उसके अंदर आती है पांगी श्रेणी। इसके अलावा चांगनी धार, ठीक है, सॉरी दागनी धार, तो ये भी आपकी चंबा में पड़ती है। इसके अलावा जास्कर श्रेणी जो है उसी का कुछ एक हिस्सा जो है वो भी चंबा में आता है। नेक्स्ट अब एक और चीज़ जो आती है वो आती है जोतें, ठीक है, जोत जो है जिसमें मेनली 2-3 आती हैं। एक आपकी दुग्गी जोत आती है जो कि लाहौल और भरमौर के बीच में होती है ये, बाकी कांगड़ा और भरमौर के बीच में 2 पड़ती हैं। इसमें एक बलूनी जोत है, ठीक है, और एक का नाम है आपका तोरी जोत, तोरी जोत। तो ये मेन जोतें आती हैं इनके बीच में। अगर हम इसके रिवर सिस्टम की बात करें चंबा में तो इसमें मेन जो 2 बड़ी बड़ी रिवर हैं वो हैं आपकी रावी एंड चिनाब, ठीक है। तो जैसे हमें पता है चिनाब जो है घनत्व जो वाटर का डेंसिटी है उसके हिसाब से हिमाचल की सबसे बड़ी रिवर है। तो ये जो चिनाब है ये आपकी यहाँ पे ये चंद्रा और ये भागा, ये दोनों लाहौल स्पीति से निकल के यहाँ तांडी नामक जगह पे, ठीक है, तांडी नामक जगह पे आपस में जुड़ जाती हैं, मिल जाती हैं और चिनाब में चेंज हो जाती है। इसके बाद ये चंबा में बहते हुए संसारी नामक प्लेस पे जम्मू कश्मीर में चली जाती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आपकी रावी की। तो ये बड़ा बंगाल जो कि कांगड़ा में पड़ता है वहाँ से स्टार्ट होके बहुत सारे एरिया में बह के जो आपका खेड़ी नामक जगह है उस जगह पे जो है चंबा को छोड़ के निकल जाती है। तो इनकी बहुत सारे ट्राइब्यूटरीज भी हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट तो अगर हम अब झरनों की बात करें तो चंबे में बेसिकली 3 झरने मेनली पड़ते हैं, सतधारा, धनछू, कालिका। ये तीनों जो हैं वो ठंडे पानी के झरने हैं, ठीक है। और इसके अलावा चंबा के सरोल में
शिप ब्रीडिंग सेंटर है, और भूरी सिंह म्यूज़ियम जिसके बारे में हमने पहले भी बात कर ली, जिसको 1908 में बनाया गया था। तो ये थे इम्पोर्टेंट चीज़ें चंबा डिस्ट्रिक्ट के बारे में। ठीक है, ट्राई किया सारा कुछ कवर करने का। सो कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, स्टे एक्टिव। बाय बाय।